गाइस, तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि वो चीज़ें जो हमें कभी भी याद नहीं रहती हैं, उन चीज़ों को लास्ट डेज में कैसे रिवाइज किया जाए और कैसे इन चीज़ों को याद रखा जाए। तो मैंने उसके लिए क्या किया था वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप मेरी एक पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल थी जिसका जो टॉप था वो व्हाइट कलर का था और वो व्हाइट बोर्ड वाली टेबल थी एक। तो उसके ऊपर ही मैं बैठ के पढ़ती थी और इनफैक्ट अभी भी वो मेरे पास है वो टेबल। तो मैंने क्या किया था लास्ट के 15 डेज में, देखो आपको ये बात बहुत क्लियरली पता होगी कि लास्ट के 7 डेज में हमें पूरा सिलेबस एक बार वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। जो लास्ट वीक होगा उसमें हमें पूरी जो चीज़ें जो हम भूलते हैं या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो सब कुछ हमें एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम वो 7 दिनों में पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल इन डेप्थ कंप्लीट कर पाएं। तो अभी का जो आपके पास टाइम है, आपको अभी क्या करना है, अभी इन डेप्थ अपना सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना है और कंप्लीट कर लेना है। जो क्वेश्चंस है वो सब देख लेने हैं ताकि लास्ट के 7 डेज में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो हम चीज़ें भूलते हैं, जो चीज़ें हमें लगता है कि हम बिल्कुल पेपर में भूल जाएंगे या जो हम गलत करते हैं, हम वही रिवाइज करें। और लास्ट के 7 डेज में आपको पूरी बायो एक बार एनसीईआरटी एक बार रिवाइज करनी ही पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें लास्ट के डेज में करनी है। तो अब क्या है कि अब आप मेरी एक जो टेबल देख रहे होंगे, मैंने क्या किया था लास्ट के जो 10-15 दिन है जिसमें मैं इन डेप्थ रिवीजन कर रही थी, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो अभी भी मुझे लग रहा था कि मैं ये भूल रही हूँ, या मैंने जो मॉक टेस्ट दिए थे उसके अंदर कुछ गलतियां थी जो मैं बार बार रिपीट करी थी। तो मैंने क्या किया, वो सारे के सारे पॉइंट, चाहे वो बायो की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, वो सारे के सारे ये जो टेबल है इसके ऊपर लिख लिए थे। हो सकता है आपको क्लियरली ये ना दिख रहा हो कि क्या लिखा है, बट एक्चुअली मैंने जितने ऑर्डर्स हैं जो मैं भूलती हूँ, जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं मैं भूलती हूँ, एनसीईआरटी की जो फिगर्स है मैं भूलती हूँ, मैंने सब कुछ इस टेबल पे लिख लिया था। और रोज जब मैं उठती थी तो मैं इसी टेबल पे बैठ के पढ़ती थी। तो सबसे पहले मैं उठते ही अपनी वो टेबल को देखती थी और वो सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में बैठ जाते थे। तो आप जितनी बार वो चीज़ों को, जो चीज़ें आपको पता है कि हम भूलते हैं, उन चीज़ों को हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें आपको आती हैं ना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको आएंगी, वो आप नहीं भूलने वाले हो। लेकिन जो चीज़ें हम भूलते हैं ना, उसी में हम गलती करके आएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसी टेबल या ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्या करो, पेपर्स ले लो, उसको स्टेपल कर लो उन पेपर्स को, और जो भी पॉइंट ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लग रहा है पूरा चैप्टर ही नहीं आता तो आप पूरा चैप्टर लिखने बैठ गए, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। कोई पॉइंट ऐसा है जो आप हमेशा भूलते हो या जो आप हमेशा गलत करते हो, और ऐसे पॉइंट जरूर होते हैं, तो आप क्या करो, वो स्टेपल्ड जो पेजेस हैं उसके ऊपर वो पॉइंट्स लिख के रख लो, और लास्ट के एक हफ्ते में हर रोज वो पॉइंट्स बस एक बार रीड करना। तो एटलीस्ट जहां पे आप गलती करने के आपके चांसेस है वो आप कम कर दोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो ऑल्टरनेटिव, जैसे मेरे को एवोल्यूशन जो चैप्टर है बायो में वो कभी भी याद नहीं होता था, कभी भी मुझे वो जो ईयर्स हैं और वो सब नहीं याद रहता था। तो मैंने वो सब चीजें भी पेपर पे लिख के दीवारों पे लगा ली थी, जिससे कि मैं रोज जब उठती थी, जैसे दूध पीने लग गए या ब्रश कर रहे हो, तो मैंने अपने जो मिरर है, जो मेरा वॉशरूम का मिरर है, उसके ऊपर इनफैक्ट बहुत सारी चीजें लगा ली थी कि मैं रोज सुबह ब्रश करते करते वो सब चीजें रीड कर लेती थी और मेरा रोज रिवीजन हो जाता था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि लास्ट के डेज हैं यार, प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करो। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को मैं डिस्ट्रैक्ट करूं या कुछ इधर उधर की वीडियोस बनाऊं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम लोग मेहनत करते रहो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। मैं जानती हूं इतना मेंटल प्रेशर है तुम लोगों के ऊपर, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लोग बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि नीट 2021 वाले जो बच्चे हैं, नीट 2020 वाले जो बच्चे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये इतनी हार्डशिप से गुजर के भी पेपर देके आने वाले हैं और वहां पे भी नीट फोड़ के आने वाले हैं। तो अपने ऊपर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो और मेहनत करते रहो। और मैं तुम्हें ये कहूंगी कि तुम लोग जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है या हमारी अभी तैयारी नहीं है, अब हमारा नहीं हो सकता, तो मैं जब ऐसा सोच सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों का हो सकता है, तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हमारा नहीं होगा। तो प्लीज ऐसा मत सोचो कि हमारा नहीं हो सकता। और जो चीजें तुम्हें लगता है तुम भूल रहे हो, उसके लिए आई थिंक ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी कि तुम अपनी दीवारों पर लगा लो, तुम एक पेजेस पे लिख लो और वो चीजें बार बार रिवाइज करते रहो। क्योंकि एटलीस्ट क्या होगा, जो चीजें तुम गलत कर रहे हो वो तुम फिर पेपर में सही करके आओगे। तो आई थिंक इस वीडियो से आपकी काफी हेल्प हुई होगी।